नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश है। एक ऐसा गिरोह जो हमारी बेटियों की आस्था, पहचान और अस्तित्व को मिटाकर उन्हें धर्मांतरण की आग में झोंक रहा था। और अब इस काली साजिश का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय होगा? इस सवाल का जवाब दिया है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने, जिन्होंने इस आरोपी के लिए सीधे फांसी की मांग की है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से संचालित हो रहा था एक अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क, जिसकी जड़ें अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गई हैं। मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष है, उसने अपनी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन और बेटे महबूब के साथ मिलकर एक पूरा गैंग खड़ा कर दिया। दुबई में इस्लाम कबूलने के बाद भारत लौटकर ये लोग बलरामपुर में सूफी संत बनकर लोगों को लुभाने, डराने और फुसलाने का काम कर रहे थे। इस गिरोह का टारगेट था गरीब मजदूर, विधवाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और कम उम्र की लड़कियां। एटीएस की जांच में पता चला कि इन लोगों ने धर्मांतरण की रेट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख महिलाओं के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य वर्गों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। छांगुर बाबा के पास से बरामद हुई डायरी में 100 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे थे, जिनका धर्मांतरण किया जाना था। गिरोह पर विदेशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग का शक है। गैंग ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। गोमती नगर लखनऊ में केस दर्ज किया गया और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई। बलरामपुर में उसकी अवैध कोठी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसमें वो अपना धार्मिक मुख्यालय चला रहा था। जब ये खुलासे सामने आए तो उत्तर प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इसे जबरन धर्म परिवर्तन की प्रयोगशाला बनाने की साजिश और छांगुर बाबा के लिए फांसी की सजा की मांग कर डाली। उनका कहना था कि जो लोग लड़कियों को धोखा देते हैं और उनका विश्वास को रौंदते हैं, वे लोग समाज के दुश्मन होते हैं और ऐसे अपराधियों को मौत की सजा से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहले ही कड़े कानून बना रखे हैं और अब समाज को भी अपनी चुप्पी तोड़कर खड़े रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी, जब इस तरह के केस होते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं चलता कि इंसान के खोल ओढ़ के और कहाँ भेड़िए बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि मैं अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के वेश में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको, ये मिला है, जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पे भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पर फिर इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे तो अगर ज़मीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। तो जैसा अभी हमने देखा कि इसका 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है, इसके 40 देशों में इसके कॉन्टैक्ट मिले हैं। तो अगर 40 देशों में कॉन्टैक्ट मिले हैं तो इसका मतलब 40 देशों में तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे ये गुर्गे और इसका पूरा जितना जो इसमें जाल बिछाया हुआ था, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब जल्दी कानून के अंदर होंगे। ये जो इनका जो गैंग है ना, वो लड़के हैं कि वो हिंदुओं के नाम रखते हैं, अपने नाम हिंदू वाले रखेंगे, हाथ में कलावा पहनेंगे, वो बच्चियों को इतना गुमराह करते हैं। दूसरा फिर पैसे देने का और घिनौना करते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन है ना वो गंदगी को पढ़ना, उसमें समाज में वो जहर घोलना। तो बच्चियाँ हैं छोटी, क्योंकि जिसमें 14-14, 15-15, 16-16 साल, ये बहुत सारी तादाद में लड़कियां हैं, और उनको ये पैसे देंगे। मान लो कि जैसे क्षत्रियों के, ब्राह्मणों की बच्चियां हैं तो उनको ये 14-14, 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अच्छा, ये होता कहाँ है? वहीं होता है जहाँ थोड़ा सा किसी चीज़ का अभाव है, तो वो बच्चियाँ जल्दी फिसल जाती हैं इनकी बातों पे। तो ये एक इनका प्री प्लान्ड एक इन्होंने ये गैंग इनका काम कर रहा है। तो जिसके आधार पर मैं आपके माध्यम से भी और मैं अपने उससे भी कहूँगी कि थोड़ा माँ बाप भी जागरूक हो। लेकिन ये जो गैंग खुले हैं ना, अब इसके पकड़े जाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें अगर आयोग की तरफ से भी बताऊं तो हमारा तो ये अभियान चल ही रहा है
कि हम इसको कैसे रोकें। लेकिन अब हम और अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि कम से कम पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा ये सारी सुविधाओं से वो हो रहा है तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पैसा दे के धर्मांतरण करने वाली चीज़ ये पहली बार सामने आई है। अभी तक तो ये था कि चलो बच्चे को ले जाते हैं, ये ले जो भी हो, पर उसके बाद अगर ये पैसा दे के कर रहे हैं तो ये तो बहुत गंदी बात है, बहुत बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं। तो इनका इंटेंशन ही है कि समाज को पूरे में सारे में जहर घोल दो ये। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमें नीचे तक जाना पड़े, उसके लिए हमें नुक्कड़ सभाएं करनी पड़े, चाहे हमें कुछ जो ऐसा पूर्वांचल क्षेत्र, बल्कि मेरा तो अब यह है कि मैं शायद हो सकता है 15 दिन और 20 दिन पूरे पूर्वांचल में ही लगाऊं। तो हम इसको बहुत सीरियसली और बहुत उससे लेने वाले हैं। ये घटना सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सामाजिक संरचना पर हमला है। इस केस से जुड़े दो गंभीर सवाल हैं। क्या ये धर्मांतरण है या संगठित धार्मिक आतंकवाद? क्योंकि जबरन, लालच और धोखे से धर्म परिवर्तन कराना एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरी मानसिकता की साजिश है। क्या इस तरह के मामलों में एनआईए और ईडी को शामिल कर कार्रवाई तेज नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि जहां विदेशी फंडिंग, वैचारिक जहर और जाली दस्तावेज सामने आ रहे हों, वहां राष्ट्रीय एजेंसियों का दखल जरूरी हो जाता है। विपक्षी खेमे में इस पर चुप्पी देखी गई है। न राहुल गांधी और न ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर कोई बयान सामने आया है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को लागू कर दिया है। छांगुर बाबा जैसे लोग सिर्फ अपराधी नहीं हैं, ये विचारों के आतंकवादी हैं। इनकी साजिशें हथियारों से नहीं, लालच, झूठ और मजहब के नाम पर फैलाए गए जहर से लड़ी जाती हैं। सरकारी मंथन इस मुद्दे पर राष्ट्र हित में आवाज उठाता रहेगा। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।